नाज़रीन आदाब, बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम परवाज डिस्कशन में। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। 8 मार्च यानी विमेंस डे, यौम खवातीन का दिन बिल्कुल होना चाहिए। खवातीन के लिए एक दिन जरूर होना चाहिए, लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि आखिर सिर्फ एक दिन ही क्यों? जी हां, खवातीन के लिए सिर्फ एक दिन। आप भी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि एक औरत जब काम करती है, चाहे घर गृहस्थी के काम हो या फिर वो बाहर काम करने के लिए जाए, तमाम चीजें उमूर खाना की निपटाए, तो अक्सर हम सब खुद ये कहते हैं कि भाई 24 घंटे क्यों, 25 घंटे हमें मिलने चाहिए। 365 दिन क्यों? शायद दिन कुछ ज्यादा होते, यानी काम है कि लगातार बढ़ते जाते हैं। लेकिन उसी औरत के लिए जो एक माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, गमगुसार भी है और तमाम चीजों को अपने नाजुक कंधों पर संभालती है, उसके लिए सिर्फ एक दिन क्यों? हमारे साथ खुसूसी पैनल मौजूद रहेगा, तो चलिए सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान जुलेखा जबीन साहिबा, जो कि समाजी कारकुन हैं और बहुत सारी चीज़ों पर हम इनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे चीज़ों के बारे में आज हम इनसे डिस्कशन करेंगे। हमारे 2 और खास मेहमान भी हमारे साथ बहुत जल्द मौजूद होंगे। जुलेखा मैम, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम परवाज डिस्कशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 8 मार्च यानी औरतों का दिन सिर्फ एक दिन क्यों? आप क्या कुछ कहेंगी? जुलेखा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। जुलेखा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि 8 मार्च यानी औरतों के दिन के लिए क्या कुछ? देखिए, 8 मार्च की शुरुआत जो है वो मजदूर आंदोलन से हुई है और करीब 110 साल पहले, और यही वजह है कि इसका मिजाज भी इंसानी हकूक को लेकर है। 1908 में कोपनहेगन में, न्यूयॉर्क में 15,000 वर्किंग विमेन ने, जो फैक्ट्रियों में काम करती थी, जूता बनाने की फैक्ट्री में, कपड़े बनाने की फैक्ट्री में, उन्होंने रैली निकाली एक बड़ी, और उसमें उनकी डिमांड थी सबसे पहले कि उनके काम के घंटों को कम किया जाए। अब आज जो हम 8 घंटे का वर्किंग आवर देख रहे हैं, ये 110-12 बरस पहले औरतों ने डिमांड करके कम करवाया है। उसके बाद उनकी मांग थी उनको बेहतर तनख्वाह, बेहतर वेतन मिले और वोटिंग का राइट मिले। ये न्यूयॉर्क में 1908 में औरतों ने, 15,000 औरतों ने रैली निकालकर, मार्च निकालकर दुनिया को बताने की कोशिश की। और उसके बाद, उसके करीब 2 साल बाद 1910 में कोपनहेगन में इंटरनेशनल वर्किंग विमेन की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें 17 देशों की करीब 100 औरतें शामिल हुई थी। और उसमें ये बात उठकर आई, जो उस वक्त लेडी थी क्लारा जेटकिन ने ये कहा कि पूरी दुनिया में औरतों का एक दिन मनाया जाना चाहिए। ये वहां बात हुई, लेकिन उसमें कोई डेट तय नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद 1911 में डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे मुल्कों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन 1975 में यूएन ने इसको मान्यता दी और ये 8 मार्च हुआ। 8 मार्च इसलिए हुआ क्योंकि 23 फरवरी को जो मार्च निकला था, उस मार्च में जब औरतों ने, जो रशिया की औरतों ने आपका 2016 के आसपास, 1916 के आसपास, 16 या 17 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तब उन औरतों ने मांग की थी ब्रेड एंड पीस। और उनकी जो हड़ताल हुई वो इतनी बड़ी हुई कि उस वक्त रशिया के जो निकोलस, जो सम्राट थे, उनको रिजाइन करना पड़ा। और वो उसके बाद चल के जब ये बात आई, दुनिया के दूसरे मुल्कों में आई, तो फिर 8 मार्च हुआ ये कि ये औरतों का जो हड़ताल थी वो तो यानी औरत जो है वो इनकलाब भी ला सकती है। जुलेखा जी, यहाँ पर हम 2 अपने और खास मेहमानों का भी अपने तमाम नाजरीन के साथ इंट्रोडक्शन करवाना चाहेंगे। बहुत इस्तकबाल है। डॉक्टर साधना जग्गी समाजी कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ
फैशन डिजाइनर अस्मा हुसैन साहिबा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। डॉक्टर साधना जग्गी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से हम बात कर रहे थे जुलेखा मैम से अभी कि 8 मार्च मनाया जाता है, जोर शोर से मनाया जाता है। चलिए ठीक है, हम और आप इसकी अहमियत जानते हैं, हमें इंपॉर्टेंस पता है, आजकल की जो नई नस्ल है उसको भी पता है, लेकिन क्या आप वाकई में ये समझती हैं कि एक आम जो घरेलू हिंदुस्तानी औरत है, क्या आज भी वो चूल्हे चौके के बीच में इस एक 8 मार्च की अहमियत को समझ पाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, या देवी सर्वभूतेषु सत्रूपे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्यों नहीं समझ पाएगी? हमारे हिंदू धर्म में, हमारे बाकी इंडिया से बाहर तो देखिए इसकी स्टार्टिंग, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो वुमेन डे है उसकी स्टार्टिंग हमारे भारतवर्ष से नहीं हुई है, उसकी स्टार्टिंग हमारे वेस्टर्न कल्चर से हुई है। और वेस्टर्न कल्चर में एक दिन मनाया जाता है, और हमारे यहाँ तो सभी दिन महिलाओं के लिए। हमारे भारतवर्ष में हम समर्थ 365 दिन महिलाओं को समर्पित करते हैं। और देवी पूजा, आप हमारा कल्चर देख लीजिए, हमारे पास जो कल्चर रहा है वो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। जो सिविलाइजेशन हमारे पास है, वो मोहनजोदाड़ो की कह दीजिए, हरिकरयप्पा की कह दीजिए, हड़प्पा की कह लीजिए, वो कहीं पर भी नहीं है। और हमारे यहाँ जो वुमेन का सम्मान है, एक महिला का सम्मान है, और उसको देवी की तरह पूजा जाता है। बताइए किस कल्चर में इतना हम लोग पूरा लिटरली गॉडेस की तरह उसको पूजते हैं। हमारी तो स्टार्टिंग ही उसी से होती है, चाहे वो नवरात्र के रूप में हो, चाहे वो वुमेन्स डे के रूप में हो। इसकी स्टार्टिंग वुमेन डे वहां से आया। ये बहुत अच्छी बात है कि एक दिन महिलाओं को दिया गया है, जिस दिन हम उनको पूरा पूरा सम्मान देते हैं उनको। तब आप देखिए विभिन्न संस्थाओं में पूरे के पूरे पुरस्कार, पूरे ट्रॉफीज, पूरे मान सम्मान जोर शोर से मनाया जा रहा है। और कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई छोटे छोटे, अब तो आप हमारे यहाँ देखिए छोटे छोटे, मैं आर्मी से हूं, मेरे हस्बैंड कर्नल है आर्मी में, उस दिन कितने सारे प्रोग्राम लगे हैं जिसमें हमारी एक जवान की वाइफ से लेकर पूरे ऑफिसर साहिबान की वाइफ, पूरा ऊपर जनरल तक की वाइफ सम्मिलित हो रही हैं। और पूरा वुमेन डे पे उनको अलग अलग ट्रॉफीज, जिसने जिस फील्ड में कार्य किया, आप कोई फील्ड बता दीजिए जिसमें हमारी महिलाएं अछूती हो, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे प्रशासनिक है, शायद। ठीक है, तो औरतें जो हैं वो आगे आ रही हैं और ये दिन मनाना चाहिए। हमारे साथ अस्मा हुसैन साहिबा भी हैं। अस्मा साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। आप फैशन की दुनिया से जुड़ी रही हैं, और औरत तो खुद नाम है नजाकत का, खूबसूरती का, रोमानियत का, तो सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक दिन क्यों, ये पूरी जिंदगी ही शायद उसके लिए कम पड़ जाएगी। क्या कहेंगी? देखिए, ये एक दिन जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये सिंबॉलिक है। ये ऐसा नहीं है कि बाकी दिन लोग औरतों को भूल जाएं। ये इसलिए है कि जो औरतों की प्रॉब्लम है, अगर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में औरतों को प्रॉब्लम नहीं है तो ये गलत होगा। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी औरतें जो हैं वो दबी दबाई हैं, वो अपने हिसाब से सोच नहीं सकती, उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, उनके हेरिटेज मारे जाते हैं, उनका जो राइट्स हैं वो मारे जाते हैं। तो बहुत सी औरतें आगे आ गई हैं और अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ औरतें हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से घिरी हुई हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो बाहर का वायलेंस हो। तो ये दिन एक ऐसा है जिसमें हम उन प्रॉब्लम्स को भी सामने लाते हैं, और इस दिन हम ना ही सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं उनको जिन्होंने इन प्रॉब्लम से निकल के बाहर आके कुछ किया है, अच्छा किया है, या दूसरों के लिए कुछ अच्छा किया है, बल्कि वो भी करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं अभी भी हैं, उनको हम कैसे आगे आने वाले वक्त में उनसे कैसे हम ऊपर आए, उनके बारे में गौर फिक्र किया जाता है, उसके लिए जी डिस्कशंस होते हैं। जुलेखा जबी जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक औरत जो है उसको कई तरह के किरदार अदा करने पड़ते हैं, चाहे हम घर की बात करें या बाहर की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसको करना पड़ता है। उसको एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत बहुत ज्यादा है।
जुलेखा जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। जुलेखा जी, आपसे पूछना चाहेंगे, एक औरत को एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है ताकि वो अपने तमाम काम बखूबी अंजाम दे सके, आपका तज्जिया? देखिए, औरत को हम खांचों में जब देखने लगते हैं तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। हम औरतों को देवी बना दें, हम औरतों को महान बना दें। अगर हम औरतों को इंसान समझेंगे, उनके अंदर एक दिल है जो धड़कता है, एक जान है, एक जिस्म है जिसको तकलीफ होती है, एक एहसास है जो महसूस करता है, तो जब हम उसको इंसान मानेंगे तो शायद हम उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। ये जो 8 महिला दिवस की जो शुरुआत हुई है वो औरत को एक यूनिट, एक इंसान मानकर हुई है कि वो उसके ऊपर जितनी सारी सामाजिक और पारिवारिक खानदानी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसको बराबरी का हक देना पड़ेगा। उसको सिर्फ इज्जत देकर उसको पूजा करने से काम नहीं चलेगा। उसके जो राइट हैं, उसके जो ह्यूमन राइट हैं, उसके जो विमेन राइट हैं, औरत होने के नाते उसकी जिस्मानी जो परेशानियां हैं जो सिर्फ उसे उठानी पड़ती हैं, इन सबको जब हम हमदर्दी की नजर से, इंसानियत की नजर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जिस हमको ये बराबरी करने की जरूरत नहीं है, मर्द और औरत बराबर हैं कि नहीं और क्या नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। इंसानी समाज की दोनों धुरी हैं और दोनों को बराबर से रखना पड़ेगा, बिना किसी भी मजहब के में बांटे हुए, बिना किसी कल्चर में बांटे हुए। ठीक। तो हमारी दिक्कत ये होती है कि औरतों को हम खानों में रख देते हैं और फिर उसको जिम्मेदारियां दे देते हैं कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें ही पूरा करना है। जैसे अगर हम देखें, खानदान की इज्जत का ठीकरा औरत के ऊपर, खानदान की नाक जो है वो होगी औरत से, दुपट्टा जरा सा गिर गया तो खानदान की नाक चली गई, उसने अगर किसी को मुस्कुरा के देख लिया तो खानदान की इज्जत चली गई। उसके बाद अगर उसने अपनी मर्जी से शादी की बात कर दी तो पता लगा कि पूरे कुल की इज्जत चली गई। तो ये जो नाटक है कि हम औरत को इंसान के अलावा सब समझते हैं। जी ठीक है, ठीक ठीक। डॉक्टर साधना जी आपके पास आना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकलकर सामने आई है कि एक औरत की इज्जत उसको दिल से मानने की बेहद जरूरत है, और मेरे ख्याल से 8 मार्च का जो दिन है, ये दिन वाकई हम सबके लिए एक जश्न का दिन होना चाहिए कि कम से कम हमें माना तो जा रहा है, हमारी आइडेंटिटी तो महसूस की जा रही है पूरी सोसाइटी में। क्या कुछ कहेंगी? आप बिल्कुल, आई अप्रिशिएट दैट, वी ऑल अप्रिशिएट दैट बीइंग अ वुमन। हम सब इसको पूरा सिंबॉलिक है, ये हम मानते हैं। परंतु आप बताइए, बीइंग अ लेडी, हम लोगों के बिना क्या लाइफ है? मैं कहती हूँ एक गाड़ी के जैसे कहते हैं 4 पहिए होते हैं, चारों में या 2 पहिए हैं तो एक मेल है और एक फीमेल है। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है एक कार में 4 पहिए तो उनमें से 3 का दारोमदार एक स्त्री के ऊपर होता है, एक महिला के ऊपर होता है। आप बताइए कौन सी चीज में सुबह आप भाभी, नानी, मामी, माँ, सबसे ज्यादा माँ और पत्नी का किरदार, उसके बिना क्या हम किसी भी घर की एक छोटा प्रारंभ कहां से होता है? एक परिवार से हमारी सामाजिक इकाई का प्रारंभ होता है जो विश्व तक जाता है, जो मुझे गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक जब हम परिवार में उठते हैं, पहला चाय का कप कौन देता है आपको? अपनी पत्नी देती है, या जब आपकी शादी नहीं होती आपकी माँ देती है। चाहे वो हम लोग बच्चे लड़कियों की भी हैं तो भी हमारी मदर ही देती है। तो हम लोगों को पहचान की आवश्यकता है, हम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, पहचान की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा बायोलॉजिकल, देखिए बायोलॉजिकल, आई एग्री कि ईश्वर ने एक सृष्टि में मेल को ज्यादा स्ट्रांग बनाया है फीमेल से, परंतु अदरवाइज तो जैसे हनुमान जी की शक्ति हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हनुमान जी की शक्ति को अपना ज्ञान खुद नहीं था, जब उन्होंने उसको यूज किया, जब उनके ऊपर प्रॉब्लम आई और उन्होंने उसको यूज किया तो उससे ऊपर कुछ था नहीं, पूरी लंका का दहन हो गया। उसी प्रकार एक नारी के अंदर हनुमान शक्ति छुपी हुई है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। वो आज जब मुश्किल वक्त आता है उस वक्त उसकी जो मजबूती है वो सबसे ज्यादा निकलकर सामने आती है। और ये चीज हम अपनी घरेलू औरतों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी में हम और आप रहते हैं और सोसाइटी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है, तो हमारी भी ये सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि कम से कम जो औरतें घरों में हैं उनको बताएं कि 8 मार्च सिर्फ कैलेंडर भर की तारीख नहीं है, बल्कि काफी अहम दिन है।
हैं। और अस्मा साहबा, आपके पास हम से जानना चाहेंगे कि ठीक है, हम एक दिन मना रहे हैं, बहुत जोश खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो घरेलू खवातीन हैं उनको भी 8 मार्च की अहमियत बताई जाए। सिर्फ ये एक तारीख नहीं है बल्कि वाकई में काफी अहमियत रखता है। क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये बहुत अहमियत रखता है और इसके लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो मेजॉरिटी औरतें हाउसवाइफ्स हैं या हाउसवाइफ रहना चाहती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेशन में है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि कुछ वक्त तक वो जॉब ना करे या वो घर पे अपने बच्चों को देखें, जो कि एक नेचुरल चीज है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती। उनको इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद उनका जो शौहर है वो उनके साथ किस तरह पेश आएगा या उसके घर वाले कैसे पेश आएंगे। तो ये गवर्नमेंट की कुछ चीजें जो हैं वो लॉ में बदलनी चाहिए, जैसे कि बाहर के कई मुल्कों में है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी की अगर 10 साल हो गए हैं या 12 साल हो गए हैं तो उस औरत का पूरी प्रॉपर्टी और एसेस जितना भी आपका वैल्यू है उस पे 50% का उसका हक है। यानी हुकूमत की तरफ से उसको मदद नहीं होगा, हुकूमत की तरफ से भी उसको मदद मिलनी चाहिए, तरह से ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल इसको लॉ में बदलना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक औरत है, वो डॉक्टर है, कमाती है, अपने हस्बैंड का सब कुछ काम करती है, घर देखती है, बच्चे पालती है, उसका हस्बैंड भी कुछ जॉब में है, वो भी अपना काम करता है, वो तो घर को नहीं देखता, औरत ही देखती है। आज भी औरत ही घर संभाल रही है, चाहे वो प्रोफेशन में हो या ना हो। लेकिन अगर उसके माँ बाप बीमार हो जाते हैं या वो ला के उनको अपने घर में रखना चाहती है, उसके बूढ़े माँ बाप, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, उसे कई तरह के सवालों का जवाब देना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, जुलेखा जबी साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे 8 मार्च के लिए, खास तौर से जो हम सब जो पढ़ी लिखी जो लेडीज हैं उनके जरिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी एक आम हिंदुस्तानी औरत को? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ डिस्कशन नहीं करना चाहते बल्कि कुछ कॉन्क्रीट हम लाना चाहते हैं। अगर एक औरत की जिंदगी भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए थोड़ी बहुत भी बदल जाती है तो वाकई इस प्रोग्राम का मकसद जो है वो हल हो जाएगा। जुलेखा जी, आपने बहुत सही बात कही है। सबसे बड़ी पहली बात तो हमें ये सोचना होगा कि हर जिम्मेदारी पे हम जब ये कहते हैं कि औरत क्या कर पाएगी, औरत के लिए समाज को सेंसिटाइज होना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, औरत को इंसान समझा जाए। दूसरी बात, औरत को, हुकूमत को भी औरत के लिए सेंसिटाइज होना पड़ेगा, जेंडर जस्टिस की बात करनी पड़ेगी। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे मुल्क में अभी बजट पेश हुआ कुछ दिनों पहले और उस बजट में औरतों के लिए सिर्फ 2 चीज थी। वो गैस का सिलेंडर का सब्सिडी थी कि वो औरत खाना बनाए, और दूसरी तरफ मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया है कि औरत बच्चे पैदा करे। तो अगर हमारी हुकूमत का नजरिया ये है कि औरत घर की लक्ष्मी है, वो सिर्फ खाना बनाएगी और बच्चे पैदा करेगी, तो औरतें तो बाहर निकल रही हैं, वो विकास भी कर रही हैं, मुल्क की, देश की जीडीपी में अपना योगदान भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन हम औरत को इंसान समझने को तैयार नहीं है। जिस तरह से हमारे यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, घर के हो या बाहर के, सेक्सुअल वायलेंस हो या घरेलू हिंसा की बात हो, रिश्तेदारों की बात हो, मतलब औरत अगर कमा रही है तो वो माँ बाप को अपनी जुलेखा जी, तो इस 8 मार्च को हमारे चैनल के जरिए क्या हम औरत को कोई हक दे रहे हैं? हम औरत को इंसान समझ रहे हैं? बात मजहब की नहीं है, हम एक देश के नागरिक हैं, देश के कानून, देश का संविधान औरत को इज्जत देता है, लेकिन हमारी हुकूमतें, हमारा समाज, हमारी संस्कृति औरत को सिर्फ 2ym दर्जे की इंसान मानती है। चलिए ठीक है, लगातार इस समाज में हमारे साथ डॉक्टर साधना जी भी मौजूद है। डॉक्टर साधना, आपके पास भी आना चाहेंगे। 8 मार्च की लगातार बात की जा रही है, हमारे इस चैनल के जरिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी उन तमाम औरतों के लिए जो कि कुछ जिंदगी में करना चाहती हैं, और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कुछ कहेंगी? इस तरह के प्रोग्राम्स सिर्फ हम डिस्कशन के लिए नहीं कर रहे बल्कि हकीकी मायनों में कर रहे हैं कि कम से कम कोई एक तो बदले।
नहीं, कोई एक नहीं, मेरे को लग रहा है जितनी महिलाएं इसको सुन रही हैं सब बदल जाएंगी। मैं ये कहना चाहूंगी, बैलेंस पहली चीज तो एक नारी अपने को बैलेंस करे, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़े नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़े। जहां जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि मातृत्व अवकाश बढ़ा दिया गया, सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसमें सबसे अच्छी योजना जो लोन दिया जा रहा है, जिसमें वो छोटे छोटे रोजगार, आजकल देखिए पहले इतने बुटीक्स ब्यूटी पार्लर्स आपको नहीं दिखते थे, इतने ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट नहीं दिखते थे, सब लेडीज आ रही हैं। देयर इज ए क्रांति चल रही है, आंधी चल रही है, आंधी का रूप वो धारण करेगी। मेरे को लग रहा है बहुत आगे महिलाएं आ गई हैं। 3 तलाक का मुद्दा इसी पर आया है। साधना जी वक्त की चूंकि कमी है, साधना जी इस 8 मार्च को क्या कुछ मैसेज हमारे चैनल के जरिए, और अभी तो अच्छा ओके हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी नारी है, जो भी महिला, वो कुछ ना कुछ कार्य करे। अपने हर एक के अंदर एक टैलेंट छुपा है, कोई भी बिना टैलेंट के नहीं है। वो अपने टैलेंट को पहचाने, कोई सिलाई में अच्छा है, कोई बुनाई में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है, तो उनको कुछ ना कुछ करना है। अपने परिवार को भी की गरिमा बनाते हुए, उसको बैलेंस बनाते हुए अपना स्वावलंबन ना खोए और अपना अर्निंग का साधन रखे। हर महिला को मैं ये कहना चाहूंगी, किसी भी एज में दे कैन वर्क, कोई एज इशू नहीं है। हम लोग आर्मी में एक जगह बंद करते हैं, दूसरी जगह जाके फिर से भी स्टार्ट, तो वैसा ही, और हमने भी काफी लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो अपनी आइडेंटिटी ना खोएं, अपनी आइडेंटिटी बना के रखें, और जब उनकी आइडेंटिटी होगी, उनका हस्बैंड भी उनका रिस्पेक्ट करेगा, समाज भी करेगा, उनके बच्चे भी करेंगे, वह परिवार भी करेगा। जी, तो अपनी पहचान होना चाहिए। अस्मा हुसैन साहिबा, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, 8 मार्च के लिए हमारी और आपकी तरफ से एक आम हिंदुस्तानी औरत के लिए क्या मैसेज? थैंक यू। घबराएं नहीं और हौसला रखें। हमेशा अपना, जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रोफेशन में होना जरूरी है लड़कियों को, और मैं माओं से खास तौर से कहना चाहूंगी कि आप अपनी खाली लड़कियों को ही ना सिखाएं चीजें, अपने बेटों को खास तौर से यही बराबरी का दर्जा सिखाएं कि आप अपनी बहन, बीवी, बेटी, दोस्त, चाहे जो भी है, उसके साथ आपको कैसे इंसाफ रखना है, आपको कैसे उसकी मदद करनी है। जब हम अपने लड़कों को अब उस तरह से पालना शुरू करेंगे, तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है, जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों की परवरिश पर भी हमें खास ध्यान देना है। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रवास का जो डिस्कशन रहा, उससे एक चीज तो निकलकर सामने आ गई कि सभी ये चाहते हैं कि एक औरत जो है वो समाज में बाहर निकलकर आए, अपनी बातों को भी रखे, और उसके लिए बहुत सारे लोग हैं उसके आसपास जो वाकई में उसकी मदद कर सकते हैं। और 8 मार्च को बहुत ही पॉजिटिव वे में ले कि कम से कम उसको एक दिन तो मिला अपनी पहचान बनाने के लिए। और जो भी हमारे नाज़रीन हैं वो ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इस एक दिन तो थोड़ी सी तो इज्जत कर लीजिए। औरत कुछ नहीं चाहती, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत, और थोड़ा सा वो जो भी काम कर रही, चाहे वो घर में कर रही हो या बाहर कर रही, उसको आइडेंटिटी देना। सिर्फ ये कह देना अच्छी लग रही हो, काम अच्छा किया, खाना अच्छा बनाया, यही काफी नहीं है, बल्कि उसको मुस्कुराहट भी दीजिए। तो इस शेयर के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। आदाब।